सारे लोग अपनी अपनी बाइबल निकालिए। बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से हम सब निकालेंगे दूसरा इतिहास और उसकी 20 अध्याय को। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय हम सब अपनी बाइबल में से निकालेंगे और इसी अध्याय में से आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। मेरी जिंदगी में आए, परमेश्वर ने अपने प्यार को मुझ पर रिवील किया। तो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा एक डिफरेंस था, वो मैंने क्या देखा था कि जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, कोई दिक्कत आती थी हमारी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई स्ट्रगल आता था, तो सबसे पहले हम ये सोचते थे कि इस सिचुएशन में कौन सा इंसान हमारे काम आ सकता है। सबसे पहले जब वैसे तो हंसी वाली बात है, जब किसी से लड़ाई भी गांव में किसी की हो जाती तो वो कहते थे हम तो उसको जानते हैं, तो हमसे पंगा ना ले, हम उसको जानने वाले लोग हैं। सो मैंने ये चीज अपने बचपन से ही देखी थी कि हमेशा इंसानों पर नजरें जो रखना वो एक आदत हो गई थी। पर जब मैंने परमेश्वर को जाना, जब मैं परमेश्वर के लोगों में रहने लगी, उनसे मिलने लगी, वो लोग जिनको खुदा ने जिनके ऊपर अपने प्यार को रिवील किया, जब मैंने उनकी जिंदगियों को देखा और उनके विश्वास को देखा, तो मैंने एक चीज सीखी कि जब कभी भी हम अपनी सिचुएशंस में, अपने हालातों में किसी इंसान की जगह परमेश्वर को सीख करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको पुकारते हैं, तो वो हालात कभी भी सेम नहीं रहते। वो हालात परमेश्वर बदलता है और जो हमारा खुदा है वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब उसने हमें अपनी उस लहू के द्वारा, उस कुर्बानी के द्वारा हमको इनवाइट किया है, तो उसका मकसद स्वर्ग राज के साथ साथ हमें इस धरती पर भी एक विक्टोरियस लाइफ देना है। पर कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस विक्टोरियस लाइफ को, उस विश्वास वाली जिंदगी को जी नहीं पाते, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं, या फिर हमारे हालात हमें इतना ज्यादा ओवरवेल्म कर देते हैं, इतना ज्यादा डरा देते हैं कि हमारी नजरें परमेश्वर से हटके हमारे हालातों की ओर लग जाती हैं और हम घबराने लग जाते हैं। सो ऐसा ही कुछ हम आज बाइबल में से पढ़ेंगे। इतिहास की पुस्तक दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ आयतें मैं पहले आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे एक राजा है, इजराइल का राजा, और उस राजे को एक न्यूज मिलती है। देखते क्या लिखा वचन में। 20 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से इदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुम पर चढ़ाई कर रही है, और देख वे हसासोतमार तक को इन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। अभी यहोशापात जो राजा है, उसको एक न्यूज मिलती है कि तीन देशों के राजे हैं ना, वो अपने लोगों के साथ, बहुत बड़ी सेना के साथ हम पर चढ़ाई करने आ रहे हैं और वो बहुत करीब पहुंच गए हैं। और जब हम देखते हैं, जो एक राजा होता है उसके पास बहुत पावर्स होती हैं, उसके पास बहुत आर्मी होती है, उसके पास बहुत विजडम वाले लोग होते हैं, उनका अपना राज्य होता था, बड़े वाइज लोग होते थे और सब कुछ हथियार होते हैं, दे हैव एवरीथिंग। तो जब हम एक नॉर्मल रिस्पॉन्स की बात करते हैं, यहोशापात को जब इस बात की खबर मिली कि लोग उनके राज्य पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स, जो इंसान परमेश्वर के साथ नहीं चलने वाला या फिर जो इंसान परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझता, उस इंसान का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स यही होता कि वो अपने सारी सेना को बोलता कि तैयार हो जाओ, दुश्मन आ रहा है, हमें उनका सामना करना है। और उसके बाद वो अपने राज्य के जो उसके विद्वान लोग हैं उनको बुलाता और सारी स्ट्रेटजीज को सेट करता। तो यहाँ पे हमें कुछ अलग ही दिखाई देता है। ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये परमेश्वर की लड़ाई की कहानी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि जब परमेश्वर हमारी लड़ाइयां लड़ता है, तो सामने चाहे जितने बड़े पहाड़ हों, जितने ज्यादा लोग हों, जो यहोवा जब हमारी लड़ाई लड़ता है, तो जीतने वाले सिर्फ परमेश्वर
परमेश्वर के लोग होते हैं, पर उसके लिए हमें अपनी जिंदगियों में कुछ चीजों को सीखने की जरूरत है। सबसे पहले दूसरी आयत में क्या लिखा है, तीसरी आयत में पढ़ेंगे, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। यहोशापात को जब पता चला कि दुश्मन लोग उन पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो यहोशापात ने सबसे पहले वचन में क्या लिखा है, जब यहोशापात डर गया तब उसने यहोवा की खोज की। हालेलुया। जब वो डरा हुआ था, जब वो घबराया हुआ था, तो सबसे पहले उसकी नजरें, उसका दिल, उसका दिमाग उस परमेश्वर की ओर गया कि अब वही है जो हमें बचा सकता है, उसी की समझ है जो हमें इस दुश्मन के हमले से छुड़ा सकती है। अकेला ही नहीं, उसने अपनी सारी प्रजा को बोला कि फास्टिंग में चले जाओ। कहता कि सारे लोग फास्टिंग करेंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर को, यहोवा को सीख करेंगे और वो हमें बचाएगा, वो हमारी सहायता करेगा, क्योंकि हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। ये सबसे पहला जो कदम उसने उठाया, बिल्कुल सही कदम उठाया, परमेश्वर को खुश करने वाला कदम उठाया। उसके बाद देखते हैं तब क्या हुआ, वो सारे लोग मंडली में खड़े हो गए। 6वीं आयत में लिखा है, ये वे कहने लगे, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? हालेलुया। खुदा दे आगे जाके दुआ करने लगे, कहते परमेश्वर, क्या तू वो परमेश्वर नहीं है जो स्वर्ग पर राज करता है? प्रभु, क्या तू वो परमेश्वर नहीं है जो सारी जाति जाति के राज्यों पर प्रभुता करता है? वो परमेश्वर की आराधना करनी उन्होंने शुरू कर दी। वो अपनी डर की सिचुएशन में खुदा के आगे गए और वो परमेश्वर की भलाइयों को याद करने लग गए। उन लोगों को जो उन पर धावा बोलने के लिए वहां पे कैंप लगाए हुए थे, उनकी तरफ देखना छोड़कर वो आराम से अपना परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं और अपने प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी खुश करने वाली बात है परमेश्वर को, कि जब परमेश्वर के लोग अपने हालातों पर से नजरें उठाकर परमेश्वर की तरफ नजरें लगाते हैं। पता है, जब हम अपनी सिचुएशंस को भूलकर खुदा पर नजरें लगाते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, इस चीज से परमेश्वर को महिमा मिलती है। क्यों? क्योंकि हम अपने एक्शंस के द्वारा इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा कौन है। क्या मेरे लिए मेरे हालात बड़े हैं? क्या मेरे लिए मेरा डर बड़ा है? क्या मेरे लिए मेरी जरूरत बड़ी है? क्या मेरे लिए मेरी चिंता बड़ी है? या फिर क्या मेरे लिए मेरा परमेश्वर बड़ा है, जिसने मुझे वादा किया है कि मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे किसी चीज की घटी ना होगी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और मैं अपने हाथ को बढ़ाकर हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। क्या परमेश्वर के वादे हमारे हालातों से छोटे हैं? नहीं। जब हम अपनी जिंदगियों में अपनी सिचुएशंस पर से नजरें उठाकर परमेश्वर की ओर लगाते हैं और घुटनों को टेककर अपनी बाहों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे हालातों को बदलता है, परमेश्वर हमें उत्तर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो परमेश्वर को कहते हैं, क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? खुदा, तेरा हाथ बड़ा है, तेरे आगे कोई भी टिक नहीं सकता। 7वीं आयत में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने तेरे सामने खड़े होकर, केवल अपने परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू हमें सुनकर बचाएगा। हालेलुया। एक कमिटमेंट उन्होंने परमेश्वर के साथ की। ये कमिटमेंट ये थी कि खुदा, ये जगह हमें तूने दी है,
तू हमें मिस्र से लेके आया है, अब अगर हमारी जिंदगी में कोई विपत्ति आएगी तो हम सिर्फ और सिर्फ तेरे हजूर आएंगे और खुदा तू हमारी सहायता करेगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं देख रहे, वो पूछ नहीं रहे थे, वो परमेश्वर को बोल रहे थे, प्रभु तू हमारी सहायता करेगा। क्यों? क्योंकि हम तेरे लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमें तू लेके आया है मिस्र से निकाल कर। क्यों? क्योंकि तूने हमें उस गुलामी में से छुड़ाया है। अगर आज हम आजाद हैं तो हमारी आजादी खुदा तेरी जिम्मेदारी है। हमें आजादी तुझसे मिली है और जब तू अपने लोगों को कुछ देता है उसको तेरे लोगों से कोई भी छीन नहीं सकता। ये आजादी तेरी दी हुई है खुदा, अब तू हमसे बात कर और तू हमारी सहायता कर। हालेलुया। 13वीं आयत से पढ़ेंगे। तो जब वो फास्टिंग में है, सारे लोग दुआ कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आगे उनसे बातें करता है। देखते हैं प्रभु क्या कहते हैं। 13वीं आयत से लिखा है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से हिजकिय्याह नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्याह का पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब उसने कहा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों से अपने नबी के द्वारा बात करता है और वो अपने लोगों को कहता है, इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, युद्ध तुम्हारा नहीं यहोवा का है। जब हम कहते हैं कि युद्ध यहोवा का है तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें लड़ने की जरूरत नहीं है? अभी परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा युद्ध है, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? वो अपने अपने घरों में बैठे रहे कि यहोवा हमारे लिए लड़ेगा? नहीं। जब परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तो हमें विश्वास के साथ उस लड़ाई में खड़े होने की जरूरत होती है। विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के नाम में, कहते हैं प्रभु के अधीन आओ और शैतान का सामना करो, वो वहां से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन आओ, परमेश्वर की ओर देखो, अपने आप को प्रभु के हाथों में सबमिट करो, फिर खड़े हो विश्वास में। फिर परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, फिर परमेश्वर हमें उस विक्ट्री को देता है, उस विक्टोरियस लाइफ को देता है जो उसने हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए रखी हुई है। आगे देखते हैं वचन में क्या लिखा है। 16वीं आयत, परमेश्वर ने कहता है, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर आते हैं और यरूल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। खुदा ने उनको यह भी बता दिया कि वो कहां पर आते हैं, कहां से आ रहे हैं और कहां पर तुम्हें मिलेंगे, और तुमने उन लोगों का सामना करना है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। जब परमेश्वर ने उनको बोला होगा कि तुमने वहां पे जाकर लड़ना नहीं है, तो वो सोच रहे होंगे, खुदा ये तो क्या बात कर रहा है हमसे, हम वहां पे जाके खड़े भी हो जाए पर लड़े ना, वो तो हमें एक पल में सारे लोग मार देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम किसी युद्ध में जा रहे हैं और वहां पे जाके तू कह रहा है प्रभु लड़ाई नहीं करनी, खड़े रहना है और तू हमारी ओर से लड़ेगा। तो उन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर की इस बात को माना और वचन में 18वीं आयत में लिखा है, यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से कहा, सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोहरियों में से सब लोग लेविय खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे शब्द से करने लगे। सुबह सुबह उठे अगले दिन, जब परमेश्वर ने कहा कि कल तुम जाना, उस जगह पे वो लोग तुझे मिलेंगे, वहां पे जाके खड़े हो जाना
और मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा। और वचन कहता है कि वो लोग सुबह सुबह उठ के तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो और तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामयान होकर हथियारबंदों के आगे चलते हुए यहोवा के लिए गीत गाएं और ये कहते हुए कि उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करें। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं एक ऐसा राजा जो परमेश्वर के वादों पर विश्वास करता है, एक ऐसा राजा जिसका सिर्फ बातों में विश्वास नहीं है। हम बहुत लोगों को देखते हैं जिनकी बातों में विश्वास होता है, उनके कामों में विश्वास नहीं होता। हम कहते हैं कि मेरे दिल में खुदा के लिए प्यार है। दुनिया में कोई हमारा दिल खोल के नहीं देख सकता, वो हमारे कामों को देखते हैं। हम कहते हैं कि मुझे मेरे परमेश्वर पर विश्वास है। कोई मेरी बातों से मेरे परमेश्वर को नहीं जानेगा, वो मेरे कामों से मेरे परमेश्वर को जानेगा। अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ जहां पे मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ जहां पे मैं घबराई हुई हूँ और कोई ऐसा नहीं जो मेरी हेल्प कर सकता है, और मैं वहां पे भी वचन कहता है जब मैं शांति के साथ परमेश्वर की आराधना में लगी हुई होती हूँ, तब वो मेरी लड़ाइयां लड़ता है और मुझे बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करता है। और वो गवाहियां देखकर लोग कहते हैं कि यहोवा धन्य है। ये हमारी बातें किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती। हमारी जिंदगी में परमेश्वर का काम, परमेश्वर के बड़े कामों को देखकर, हमारी जिंदगी में परमेश्वर की शांति को देखकर, बुरे बुरे हालातों में जब हमारे भाई बहन हमें देखते हैं, अरे ये तो अभी भी इसकी लाइफ में कोई बेचैनी नहीं है, अरे ये तो हमेशा खुशी रहती है, तुझे क्या पता। मुझे बहुत बार सुनने को इस चीज को मिलता है कि तू नहीं जानती चिंता क्या होती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे पता है चिंता क्या होती है, पर मेरे परमेश्वर की शांति उस चिंता से बड़ी है, और वो शांति मेरी जिंदगी की हर एक चिंता को दूर करने की सामर्थ्य रखती है। और यहाँ पे ये राजा, उसने क्या किया, लड़ाई वाली सेना के सामने वो वर्शिप करने वाले लोगों को खड़े कर दिया। कोई दुनियावी इंसान देखेगा, कहेगा ये कितना बेवकूफ बंदा है, वो हथियार लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे खड़े होके गीत गा रहे हैं अपने यहोवा के, और जिनके पास हथियार है उनको इन्होंने पीछे कर दिया और आगे खड़े होके तुर्रियां बजा रहे हैं, यहोवा के गीत गा रहे हैं। पर यहोवा के काम सबकी जुबान बंद करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। तो वहां पे क्या होता है, 22वीं आयत में देखते हैं, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, कब की बात है, जब उन्होंने आराधना करनी शुरू की, जब उन्होंने स्तुति करनी शुरू की, उससे समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेयर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेयर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। अभी जब वचन कहता है कि जिस समय उन्होंने स्तुति करनी शुरू की, उसी समय परमेश्वर का काम शुरू हो गया। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया था, जब उनको खबर मिली कि दुश्मन आ रहा है, तो वो परमेश्वर के चरणों में जाके बैठ गए। एक आयत है, 12वीं आयत, सब पढ़े देखते हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा काम उन्होंने लड़ाई को यहीं पे जीत लिया। जब वो कहते कि प्रभु हमें नहीं पता, उनका राजा जिसके पास सबसे बड़ी पावर कहता, प्रभु मुझे तो कुछ भी सूझ नहीं रहा, मुझे नहीं पता इसको कैसे करना है, अभी तू ही संभाल। उसने सब कुछ जाके परमेश्वर के हवाले कर दिया। अभी प्रभु चाहे करना चाहे ना, प्रभु की जिम्मेवारी होगी। अब परमेश्वर ऐसा वफादार परमेश्वर है, वो अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। विश्वास के द्वारा बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीता जा सकता है, क्योंकि विश्वास
कि बिना हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। और इन्होंने जंग शुरू होने से पहले ही उस जंग को जीत लिया, क्योंकि इन्होंने उस जंग को यहोवा के हाथ में दे दिया। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि स्तुति करने वालों को आगे उन्होंने खड़ा किया। जैसे ही स्तुति शुरू हुई, वचन कहता है कि प्रभु ने घात करने वालों को उन दुश्मनों के ऊपर ठहरा दिया। और ऐसी कंफ्यूजन एक दूसरों में, दुश्मनों में परमेश्वर ने पैदा की कि वो एक दूसरे को मारने लग गए। वो लड़ने यहोशापात और उसकी प्रजा से आए थे, वो आपस में लड़ रहे हैं वहां पे। और अभी यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं, वो भी पढ़ते हैं। 24वीं आयत में देखते हैं, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई भी नहीं बचा। वो वहां पे अभी पहुंचे भी नहीं थे, तो उनको परमेश्वर ने उन दुश्मनों को पहले ही उस भूमि पर मुर्दा शव करके गिरा दिया। उन लोगों ने उस जगह पे, युद्ध के मैदान में अभी पैर भी नहीं रखा था, उनके दुश्मन पहले ही वहां पे ढेरी हुए पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई को यहोवा के चेहरे को सीख करके, यहोवा को ढूंढते हुए, अपने आप को यहोवा के हाथों में देकर शुरू किया था। अभी ये उनकी लड़ाई नहीं थी, अभी ये परमेश्वर की लड़ाई थी। और परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार उस लड़ाई को उनके लिए लड़ा भी। 25वीं आयत में लिखा है, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति, मन भावने गहने, उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। हालेलुया। लड़ने गए थे, उनका सारा माल लेकर आ गए। लड़ाई नहीं की, लड़ाई खुदा ने पहले ही निपटा दी थी। वो क्या लेके आए, कहते इतना सामान उनको वहां से मिला कि 3 दिन उनको लग गए उस सामान को बटोरते बटोरते। ये होता है जब हम अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, हम एक युद्ध की बात कर रहे हैं। आज परमेश्वर के इस वचन में से मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। जो खुदा ने मुझे सिखाया है, हम सबको खुदा सिखाना चाहता है, वो ये है कि जब हम परमेश्वर के नाम में चलते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हर एक इंसान का अलग स्ट्रगल होता है। यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हैं, हमारी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल है। हमारी लाइफ में हमें कोई ना कोई स्ट्रेस, ऐसी चीज जरूर है जो हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि कोई इंसान हमारी हेल्प नहीं कर सकता। हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे हम कई बार बड़े हेल्पलेस फील करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू आर इन द राइट प्लेस। आप बिल्कुल सही जगह पे हो कि जिस हालात में आज आप हो, जिस सिचुएशन में खुदा ने आज आपको रखा है, वहीं पे घुटने टेक के प्रभु के पास जाओ और उसकी आराधना करो और उसे कहो, खुदा मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, मैं क्या करूं, तू ही अब मेरे लिए कुछ कर, क्योंकि ये हालात, ये चीजें मेरे बस के बाहर हैं। आपको पता है, जब इजराइलियों को परमेश्वर लाल समुद्र में से निकाल कर लेके आए, तो वचन में लिखा है कि वहां पे जब उन्होंने उन रथों को, उन घोड़ों को, फिरौन की फौजों को डूबते हुए देखा, तो बड़ी जोर शोर से परमेश्वर की महिमा की। हमें पता क्या करना है, हमें लाल समुद्र के दूसरी पार परमेश्वर की महिमा करनी है। जरा सोच के देखिए, अगर वो उसी महिमा को लाल समुद्र के दूसरी पार खड़े होकर करते कि मेरा प्रभु इन घोड़ों को, इन रथों को जो मेरे पीछे आ रही है, इसी समुद्र में डुबोएगा, खुदा उनसे कितना खुश होता। प्रभु ने तो अपना काम करना ही है, परमेश्वर ने तो उनको, अगर प्रभु ने उनसे वादा किया ना कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा मिस्र से निकाल कर, वो तो करेगा ही करेगा। पर क्या मैंने उस काम को कुड़कुड़ाकर अपनी जिंदगी में देखना है या फिर परमेश्वर को खुश करके अपनी जिंदगी में देखना है? मैं लाल समुद्र की इस तरफ भी हूं ना, अगर मुझे इस समुद्र में रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मेरा विश्वास होना चाहिए कि मेरे खुदा ने मुझसे वादा किया है कि
जो अच्छा काम मैंने तेरी जिंदगी में शुरू किया है वो मसीह के दिन तक मैं पूरा भी करूंगा। तो मेरा खुदा इस समुंदर को 2 हिस्सों में बांटने की सामर्थ्य रखता है। चाहे मेरे पीछे जितनी भी फौजें आ रही हैं, चाहे वो फिरौन जितने भी लोगों को लेके आ रहा है, अगर मेरे खुदा ने मुझे इस समुंदर के पास खड़ा किया है तो इसके बीच में से मेरा खुदा ही मुझको लेके जाएगा। मेरी नजरें मेरे परमेश्वर पर हैं और वो परमेश्वर अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। और आज मैं चाहे जिस भी हालात में हूं, चाहे वो मेरे परिवार की सिचुएशन है, चाहे वो मेरी हेल्थ है, चाहे वो मेरा कोई पेपर वर्क है, चाहे वो किसी तरह की कोई मेरे काम की प्रॉब्लम है, आज मैं उसी हालात में प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आज अपने हालातों को तेरे हाथों में देती हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें बरकत देने के लिए, ब्लेस करने के लिए चुना है। परमेश्वर जहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं, खुदा वहाँ पे रास्तों को बनाने की सामर्थ्य रखता है और उसका वचन, उसके वादे कभी भी झूठे नहीं है। वो अपने लोगों को बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े करने की सामर्थ्य रखता है। अगर मैं आज अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखूं तो मेरी जिंदगी में खुदा ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मैं अगर 7 बार में इस धरती पे आती तब भी सोच नहीं सकती कि ये काम हो सकता है। खुदा ने मेरी सोच से बढ़कर मेरी जिंदगी में काम किए हैं और मुझे पता है कि यहाँ पे जो जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी परमेश्वर के उन्हीं भलाइयों को अपनी जिंदगी में देखा हुआ है। पर हमारा काम ये है कि उन भलाइयों को हम भूल ना जाए। जब उससे बड़ी दिक्कत हमारी जिंदगी में आती है तो हमारी आराधना उससे ज्यादा ऊंची होनी चाहिए, हमारा विश्वास उससे भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर में हैं तो हमारी जिंदगी का एक मकसद है, वो है कि मसीह के जैसा बनना। हर एक चीज में मसीह के जैसा बनना, प्यार में मसीह के जैसा बनना, विश्वास में मसीह के जैसा बनना, पवित्रताई में मसीह के जैसा बनना। एक आयत है, मैं आप सबके लिए उस आयत को पढ़ना चाहती हूँ। वचन में लिखा है, अगर हम करंथियों की पुस्तक 2 करंथियां उसकी 3 अध्याय की 18 आयत पढ़ते हैं तो वचन यूं कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि जब उघाड़ा चेहरा क्या होता है कि अनकवर्ड फेस, वो फेस जो कवर नहीं किया हुआ, जब हमारे चेहरे से परमेश्वर की ग्लोरी, आपको पता है जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर को मिलने के लिए जाता था तो उसके चेहरे पर इतनी चमक होती थी कि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे और वो अपने चेहरे को कवर कर लेता होता था। पता क्यों कवर करता था? इब्रानियों की पुस्तक में आप जब पढ़ते हो तो वचन में लिखा है वो अपने चेहरे को इसलिए कवर करता था ताकि, क्योंकि उसको पता था कि ये जो लाइट है ना ये धीरे 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 करके फीकी पड़ रही है, वो लाइट फेड होती जाती थी। तो जब हम इब्रानियों की पुस्तक में हम देखते हैं तो वचन कहता है कि जब मूसा पत्थर की पट्टियों पर जो हमें दी हुई परमेश्वर की वचन थी और उस वाचा के अनुसार जब मूसा का फेस, मूसा की शक्ल इतनी ज्यादा चमक सकती है इतनी लाइट के द्वारा, तो क्यों ना परमेश्वर हमारे चेहरों पर अपने प्रकाश को प्रकट करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम तो आत्मा के द्वारा बचाए गए, आत्मा के द्वारा चलने वाले, और हमारी जिंदगियों में जो वाचा है वो तो हमारे मांस पर, हमारे दिल पर, दिल की पट्टियों पर लिखी हुई है। तो क्यों ना परमेश्वर दुगनी ग्लोरी के साथ हमारे चेहरों पर अपने प्रकाश को प्रकट करेगा? वो करेगा, पर उसके लिए हमें परमेश्वर की उस राइचियसनेस को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना होता है। बहुत ही खूबसूरत चीज है, एक पिछले दिनों में पास्टर जी और मैं सुन रहे थे, हम बहुत बार अपनी कोशिशों से अपने हालातों को, अपनी कमियों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं और वो भी विदाउट सक्सेस। पर जब हम इस चीज को समझ जाते हैं कि मसीह यीशु के लहू ने मेरे पापों को ऑलरेडी धो दिया है,
मसीह यीशु के लहू ने मुझे ऑलरेडी माफ कर दिया है हर उस गुनाह से, जिस गुनाह के लिए शायद आज वैरी मेरे दिल में डाल रहा होगा, तूने ये काम किया है, शायद इसलिए तेरा वो काम नहीं पूरा हो रहा। एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर कुर्बानी दी, उस लहू की एक एक बूंद से खुदा ने हमारे सारे गुनाहों को मिटा दिया। अभी जब परमेश्वर हमें देखते हैं, वो हमें हमारी तरफ से नहीं देखते, वो यीशु मसीह को, उसकी पवित्रताई को, उसकी ओबीडियंस को उनकी जिंदगियों में और हमारी जिंदगियों में देखते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज जिस पर हम ध्यान नहीं देते वो है क्रूस। वचन पे लिखा है, वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने शरीर को यीशु मसीह के साथ वहां पे क्रूसीफाई कर दिया। अभी हम आत्मा में चलने वाले लोग हैं, हम शरीर के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। जब यीशु मसीह की मृत्यु के साथ मैं भी उस क्रूस पर मर गई, अपने आप को मैंने क्रूसीफाई कर दिया, तो जब मैं जी उठी तो मैं एक नई इंसान हूं। क्रंथियों की पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि है। देखो सब कुछ नया हो गया, पुरानी बातें बीत गई। अगर फिर भी हमारी पुरानी आदतें, हमारी पुरानी चीजें आकर हमें परेशान कर रही है, अगर मुझे 10 साल पहले जब मैं परमेश्वर में नहीं थी मुझे एंजाइटी अटैक्स आते थे, अगर आज भी वो एंजाइटी आकर मुझे परेशान करती है, तो मेरे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरी जिंदगी में हर एक चीज की कीमत पे हो चुकी है। अभी तेरा मेरी जिंदगी पर कोई भी अधिकार नहीं है। मेरा खुदा, उसने एक कीमत दे के मुझे खरीदा है। मेरे खुदा ने हर एक कीमत को अदा कर दिया है। क्या वचन में लिखा है कि जिस चीज को तुम फॉलो करते हो, जिस चीज की तुम बात मानते हो, तुम उसी के गुलाम हो जाते हो। अगर तुम झूठ बोलोगे, झूठ शैतान की तरफ से है, तो तुम उसके गुलाम हो। क्यों? क्योंकि आपने, पास्टर जी बहुत खूबसूरत चीज हमेशा बताते हैं कि जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, हम ऑटोमेटिकली शैतान से कर्जा ले रहे होते हैं कि क्या हम तेरी इस चीज को यूज कर ले, ये मेरे काम आ सकती है अभी। और जब हम वो कर्जा लेते हैं ना, तो फिर वो वापस आता नहीं है लेने। पर जब हम परमेश्वर में हैं, जो हमारे पिछले कर्जे थे वो सारे माफ हो चुके हैं। अभी हमारा हिसाब किताब पूरा हो चुका है। ना कोई बंधन, ना कोई बीमारी, ना कोई एंजाइटी, ना कोई डिप्रेशन मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। अभी मैं परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा आजाद हूं और मेरा खुदा मेरे सामने खड़ा है, मेरा खुदा मेरे आगे खड़ा है। वचन में लिखा है कि अगर शैतान तेरी जिंदगी में आएगा भी, वो आएगा एक रास्ते से पर भागेगा 7 रास्तों से। हालेलुया। वो टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि तू स्थिर खड़ा रह, मैं तेरी जिंदगी में तेरी लड़ाइयों को लड़ूंगा। बस तूने विश्वास करना है और तूने उस काम को करना है जो मैंने तुझे बताया है। वो काम क्या है? परमेश्वर के जैसे बनते जाना। अपने हालातों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी सिचुएशन से नजरें हटाकर जब हम इस चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना कि मुझे अपनी जिंदगी में इस चीज को निकालना है क्योंकि ये मेरे खुदा को नहीं पसंद, मुझे अपनी जिंदगी को में से गुस्से को निकालना है क्योंकि ये गुस्सा मेरे खुदा को नहीं पसंद। ये लड़ाइयां हैं। यहोशापात ने युद्ध लड़ा दूसरे देशों के राजों के साथ। हमारा युद्ध मांस से, लहू से नहीं है। हमारा युद्ध उन प्रिंसिपैलिटीज से है जो हाई प्लेसेस पर है। हमारा युद्ध अपने आप से है। मेरे अंदर अगर ऐसी कोई चीज है जो मेरे खुदा को खुश नहीं करती, तो मुझे उस चीज की चिंता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं क्या करूं? ये मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मेरी सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। अगर मुझे किसी चीज से, कि कोई चीज मुझे डराती है या फिर काम पर मैं जाती हूँ, मुझे कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, मुझे, ये मेरा स्ट्रगल है। मुझे प्रभु से मांगना है कि खुदा तू मुझे सिखा, तूने तो मुझे प्यार करना सिखाया है, तो मैं क्यों नहीं प्यार कर पा रही? खुदा जब तूने मेरी सारी गलतियों को, मेरे गुनाहों को नजरअंदाज कर दिया, उनको माफ कर दिया, जब क्रूस पर तूने पिता से कहा पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर दे, तो क्या मैं अपने कोवर्कर को माफ नहीं कर सकता? तो क्या मैं किसी की ऊंची आवाज को माफ नहीं कर सकती?
प्यार हमें प्यार करना सिखाता है, क्योंकि मसीह ने पहले हमसे प्यार किया। हम इसलिए प्यार नहीं करते कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम बहुत ज्यादा पवित्र लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, हर एक जन खुदा का बुलाया हुआ है। चाहे लोग आज पर कई लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, पर खुदा उनको उनके नामों से जानता है। और परमेश्वर की हर एक जन के लिए एक योजना है, बस हमें सिर्फ पुकारने की जरूरत है। और जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है, हमें आजाद करता है। सच को जानो, सच तुम्हें आजाद करेगा। वो सच परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो मेरी जिंदगी में बहुत ईगो थी, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया अपनी ईगो में कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं। पर जिस दिन जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब मुझे लगा कि अभी जिंदगी और मौत की बात है, मैंने एक बार यीशु को पुकारा और बाहें खोलकर वहां पे खड़ा हुआ था और उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और मैं सोचती हूँ मैंने क्यों पहले नहीं बात सुनी, मैंने क्यों मेरे परमेश्वर को पहले नहीं बुलाया। और मेरे 20 साल के जितने क्वेश्चन से, जितने मेरे बंधन थे, मेरे खुदा ने एक एक करके मुझे उन चीजों से आजाद किया। क्योंकि मेरी लड़ाइयां मेरे परमेश्वर की लड़ाई होगी। जब तक हम खुद अपनी कोशिश से अपनी लड़ाइयों को लड़ते हैं, तब तक हम सिर्फ निराश होते हैं। कई बारी हमें सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे को सीख करने की जरूरत होती है। कई बारी हमें नहीं पता कि हम क्या करें, कई बारी हमें नहीं पता कि परमेश्वर यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती, बस ये चीज मुझे सिर्फ हर्ट कर रही है। तो जाइए उसके हुजूर, वो बदलेगा, वो इंसानों को भी बदलेगा, वो हालातों को भी बदलेगा, वो हर एक चीज को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। बस जरूरत है कि हम अपने घुटनों को टेक कर उन हालातों में, जब हमें लगे कि हम तो चारों ओर से घिरे हुए हैं और हमारी लाइफ में ना आनंद है ना उम्मीद है, बस घुटने टेक कर उसके चेहरे को सीख करने की जरूरत है। और वो अपने सीख करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। वचन कहता है कि ही रिवॉर्ड्स द वंस हु सीक हिम, जो उसको ढूंढते हैं वो उनको इनाम के साथ वापस भेजता है। उनकी सुनता तो है ही है, स्वर्ग राज का हिस्सेदार तो हमें बनाता ही बनाता है, पर इस धरती पर भी हमारी जिंदगियों को वो ऐसे आनंद के साथ भरता। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैंने परमेश्वर के कामों को अपनी जिंदगी में देखना शुरू किया, तो जब कोई विपत्ति आती थी मुझे खुशी होने लग जाती कि अभी उससे भी बड़ी गवाही मुझे देखने को मिलेगी। तो ऐसा आनंद परमेश्वर हमारी जिंदगियों में देखता है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खुदा ने कुछ ना किया। जब आप पीछे और वो आगे है, फिर दुनिया चाहे मजाक उड़ाए, दुनिया को चाहे आप बेवकूफ लगो, क्योंकि वचन तो कहता है कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके। दुनिया की नजर में आप मूर्ख हो तो हो, पर मेरा परमेश्वर जब ऊंचे उठाता है ना, तो दुनिया भी उसकी महिमा करती है। आज गा रहे थे ना हम आराधना में, खुदा तेरे बड़े कामों को देखकर लोग तुझे सिजदा करेंगे। मेरी बातों से कोई मेरे परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा। अगर मैं चाहे 1 घंटा 2 घंटे किसी के कानों में बोलती रहूं ना कि मेरा परमेश्वर ये है, मेरा परमेश्वर ये, वो चीज उसकी महिमा नहीं करवाएगी। आपकी जिंदगी में परमेश्वर का प्यार, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का विश्वास, वो आनंद, वो शांति, महिमा परमेश्वर की करता है। रूथ के बारे में जब हम पढ़ते थे, देखा ना, जब तक नाओमी वहां पे टिकी रही तब तक रूथ नहीं बोली। जिस दिन नाओमी ने सोच लिया कि मुझे वापस जाना है अपनी जगह, बैतलहम जाना है, उस दिन रूथ कहती मैं तेरे साथ चलूंगी। स्टेप आउट करना पड़ता है अगर हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। स्टेप आउट करना पड़ता है अपनी कंफर्ट जोन से। कई बार हम अपनी उस निराशा वाले हालातों में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बड़े साल इस निराशा वाली जोन में बिताए, और आई नो, मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो। आपको नहीं पता कि इससे डिफरेंट भी कुछ दुनिया में है। हमें नहीं पता होता। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मुझे लगता था कि यही दुनिया होती है, खुशी नहीं होती, सिर्फ उदासी होती है, अंधेरे से सबको डर लगता है, सबको पैनिक अटैक्स आते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। मुझे शैतान ने कभी दूसरी साइड देखने नहीं दी। जब तक यीशु मसीह के लहू ने उस अंधेरे को धो नहीं दिया, तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो झूठ में थी। सच्चाई ये है कि मेरे प्रभु ने
जाएंगे कि चाहे हम जिस भी हालात में हैं आज, चाहे जितनी बड़ी मर्जी विपत्ति, चाहे कोई रास्ता दिखाई दे रहा है नहीं, हमने खुदा से जाके ये बात कहनी है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मेरे हाथ से बाहर है, तू संभाल, तू बस मुझे बता कि मैंने क्या करना है, बस मैं वही करूंगी। खुदा तू